Good afternoon, guys. My name is Prachi Patani. Welcome to the economics class. So, we'll learn today's topic is plan and economic planning. Okay, it's not a economic top. It's a economic topic, but it's not a economic जो हम लोग statistics और economics books पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक वो उसका नहीं है बट दिस इज़ अ जनरल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, ये टॉपिक जो है हम लोग एक बार 12th में रिवाइज करेंगे और हम लोग हमारी क्लासेस भी नहीं हो रही थी जनरल नॉलेज की, तो आज मैंने जनरल नॉलेज की क्लास आपको मैंने बोला था कि मैं प्रोवाइड करूँगी सैटरडे और संडे में भी. ओके, मे बी संडे ही होगी क्लास आप लोग की, ये संडे की क्लास है. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लान एंड इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके, सो प्लान जो वर्ड आया है ना, प्लान से ही हमारा एक वर्ड बना है प्लानिंग. ओके, प्लानिंग जो वर्ड है वो मे बी है हमारा प्लानिंग हम जो करते हैं अपने आप लोग कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हो तो आप उस चीज़ की सबसे पहले प्लानिंग करना शुरू कर देते हो. देन और बहुत सारी प्लानिंग्स होती है जो हम लोग करते हैं. हमारी डिफरेंट अच्छा किसी के घर पे वेडिंग है, जैसे अभी चल रहा है, किसी घर पे वेडिंग है, उसकी प्लानिंग स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है. ओके, तो प्लानिंग एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग प्लानिंग करते आ रहे हैं और ये आप लोग चैप्टर नंबर क्लास 12 में प्लानिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ोगे जो आपको क्लास 12 में बिजनेस स्टडी में पढ़ने के लिए मिलेगा. सो नाउ विल स्टार्ट विद द प्लान. Plan is a document showing details, scheme, program and strategies work out in advance for fulfilling an objective. अच्छा, प्लान जो है एक सबसे पहले तो आप ये पता कर लो कि इट्स अ डॉक्यूमेंट. it is also known a document showing detailed scheme. अच्छा, ये क्या करता है सबसे पहले ये आपको शो करेगा. क्या शो करेगा? इट्स अ डिटेल स्कीम जो आप लोग की होएगी. मे बी हो सकता है कि आप लोग एक डिटेल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप लोग पूरी शो कर रहे हो पूरी डिटेल्स. एक स्कीम प्रोग्राम होती है ना, हम लोग एक स्कीम बनाते हैं. हम जैसे इकोनॉमिक्स के लिए स्कीम बनती है और पॉलिसीज़ के लिए स्कीम्स बनाई जाती है. बहुत सारी स्कीम्स है जो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. एंड स्ट्रैटेजीज वर्कड आउट. जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है मे बी किस बेसिस पे हम लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है? कैन यू टेल मी? सॉरी, स्ट्रैटेजीज जो है ना, एक स्कीम्स एक स्ट्रैटेजीज आप लोग जब काम करते हो एडवांस में उस चीज़ को सोचना शुरू कर देते हैं. हम लोग किस बेसिस पे सोचना शुरू कर देते हैं? हम लोग जो हैं इस बेसिस पे सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो हम लोग एडवांस में जो प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग जो सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, मे बी हो सकता है वो एक स्ट्रैटेजीज हो. ओके, इट्स अ स्ट्रैटेजीज कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि आपको इतना एम करना है. आपने एक बेसिस पे अपना जो आपने एम बनाया हुआ है आपको वो चाहिए ही चाहिए. ओके, यू नो कि किसी का कुछ होता है कि कोई टीचर्स बने, कोई डॉक्टर्स बने, कोई इंजीनियर, कुछ भी बने, बट इट्स अ प्लानिंग कि आपको ये एडवांस में ही पहले सोचना पड़ता है कि आपने किस चीज़ की स्टडी करी है. आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एडवांस में ही फुलफिल करना पड़ेगा एक अपने ऑब्जेक्टिव के तौर पर. ओके, जब तक आपका अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा हम लोग नहीं क्लियर कर पाएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो. ओके, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव. आप एडवांस में ही सोचते हो कि आपको कॉलेज में जब आप लोग आ जाते हो आपको क्या सोचना है, आपको क्या बनना है, क्या करना है आगे अपनी लाइफ में. हम लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं. एक्चुअली आई एम ऑल्सो कंफ्यूजिंग कि आई थॉट कि क्या बनूँ इन फ्यूचर. ओके, आई डोंट नो. ओके, जो होगा अच्छा होगा, बट मे बी एक प्लानिंग जो की जाती है वो हम लोग एक इकोनॉमिक प्लानिंग भी करते हैं. और ये मे बी जो होती है ना हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग, इसकी डिफाइन मैं बताऊंगी, बट अभी हम लोग एक प्लान की बात कर रहे हैं कि एक प्लान जो है वो आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप लोग शो करोगे. एक डॉक्यूमेंट है, आपको पूरी डिटेल्स शो करेगी. वो एक स्कीम प्रोग्राम बताएंगे, स्ट्रैटेजीज वर्क करेंगे ताकि वो एडवांस में फुलफिलिंग ऑन ऑब्जेक्टिव पे कर सके. ओके, दिस इज़ योर प्लानिंग.
तो नाउ अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, इन इंडिया जो प्लान्स है ना हमारे, मे बी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि हमारे बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, और जो उन्होंने 1991 में जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो हमारा था 5 ईयर प्लान। ठीक है, जो इकोनॉमिक के अंदर आएगा ना मैं उसको बताऊंगी। 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था मे बी इन 1991, इट्स अ 1950। ओके सॉरी, इट्स अ 1950 पे ये स्टार्ट किया गया था। एंड इट्स अ टॉपिक ऑफ दिस 5 ईयर प्लान जो हमारे लिए बेसिक फॉर्म पे स्टार्ट किए गए, वो इसलिए स्टार्ट किए गए ताकि आप लोग एक 5 ईयर्स के प्लान जो हमारे 1950 में स्टार्ट हुए, वो हम लोग एक ड्यूरेशंस बन गई थी कि वो 5 ईयर्स प्लान मे बी लास्ट जो प्लान था वो हुआ था हमारा 2017 में। मे बी मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम चेक जब किया था तो 2017 हमारा लास्ट 5 ईयर्स प्लान बन चुका है। ओके नाउ आई विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक प्लानिंग। अब बताती हूँ कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। ओके इसको रब कर मैं एक बार इसकी डिफाइन लिख देती हूँ। ओके इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इट इज़ अ सिस्टम। पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ देन आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अंडर विच a set of targets is defined by central authority. Of the country. Sorry. Now I explain what you mean by economic planning. It is a system under which a set of the targets is defined by the central authorities of the country. एक ये क्या बनाता है, एक नॉर्मली एक सेंट्रल ऑथोरिटीज प्रिपेयर करते हैं। कैसे? एक अच्छा एक बात और इसके अंदर आई है, अंडर विच सेट ऑफ द टारगेट और सेट ऑफ टारगेट। ओके हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो क्या है? इट इज़ अ सिस्टम अंडर विच अ सेट ऑफ टारगेट्स बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इतना क्लियर रखना कि सबसे पहले हम जो भी प्लानिंग करते हैं हम उससे पहले अपना एक टारगेट बनाकर चलते हैं कि हमारा इतना टारगेट है। बनाते हो क्या? ओके वी आर प्रिपेयरिंग अ टारगेट ऑफ दिस कि आपने सपोज आपने एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया अपनी उसके लिए पेपर्स के लिए, जो आपके पेपर्स आने वाले हैं चल रहे हैं 10th और 12th, तो उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया होगा कि इस साल इस मंथ में जो भी आपका फर्स्ट टर्म है, जो भी है आपका प्री बोर्ड है, आपको इसमें आपने टारगेट बनाया हो कि मेरे को इसके अंदर 90 to 100% के बीच में मुझे लाना है। सबने बनाया होगा कोई ना कोई टारगेट। ओके वी आर प्रिपेयरिंग अ टारगेट कि आपको इस साल मेरा मैक्सिमम जो टारगेट है मुझे 90 से 100 के बीच में 10th या 12th में टारगेट रखना है कि मेरा इतना परसेंटेज, इतनी परसेंटेज आएगी। क्या बोलते हैं? आई विश कि आई थिंक माई परसेंटेज 90 to 100%। ओके बोलते हैं ना कि हाँ काश हो सकता है अगर मैं अपने टारगेट प्रिपेयर कर लूँगी, हम लोग अपने माइंड में रखेंगे जितना उतना हमारे लिए बेस्ट होगा, राइट? तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने क्या करा, कंट्री के लिए टारगेट सेट करो। ठीक है, कंट्री के लिए। इधर हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इधर हम लोग कंट्री की बात कर रहे हैं। ओके इकोनॉमिक है, इकोनॉमी है इधर, इट्स नॉट अ, इधर हम लोग अपनी, मैं सिर्फ
एक एग्जाम्पल देकर आपके साथ साथ चल रही हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो सके। टारगेट्स हम लोग भी बनाते हैं, अपना एक पर्सनल टारगेट होता है कि हम लोग एक प्रोसेस हम लोग अपना टारगेट बना सकें। अब कंट्री भी प्रिपेयर करती है अपना टारगेट कि नहीं करती, कि मुझे इस साल इतना बजट प्रिपेयरिंग करना है, मुझे इतना हर चीज़ करना है, तो एक टारगेट बना लेती है, प्लानिंग कर लेती है, वो चीज़ वही है एक इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, बाय किसके थ्रू होती है? बाय सेंट्रल अथॉरिटी, बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। किसके थ्रू होती है? बाय सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। आप लोग इकोनॉमिक एक बनाते हो, अपना एक टारगेट प्रिपेयर कर रही है जब वो, तो एक टारगेट जो होता है ना वो अचीव करने में अच्छा लगता है। और अगर वो टाइम टू टाइम अचीव कर रहे हो हम लोग, तो पीरियड ऑफ अ टाइम होता है, हम लोग रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इन कंसिडरेशन ये भी करते हैं, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम लोग अपना एक टारगेट बनाकर चले, अपनी एक जो वो हमें दे रहे हैं उस चीज़ का हम लोग अगर वो टारगेट प्रिपेयर करेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा, राइट। तो जो हमारे लिए बेस्ट होगा ना वो हमारे लिए अच्छा है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लान एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, सो अब जो मैंने आपको बताया है कि ये जो प्लानिंग है या प्लानिंग कमीशंस है जो हम लोग बनाते आ रहे हैं या कुछ प्रिपेयरिंग कर रहे हैं हम किसी चीज़ के लिए, कैसे कर रहे हैं आपको पता है? किसी चीज़ के लिए, अच्छा सेंट्रल अथॉरिटी तो पता चल गया आप लोगों को, राइट। अब एक बात और बताती हूँ, एक हमारा जो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन एक स्टार्ट किया गया था इन्होंने 1948 में, वो चलो इसको छोड़ो, हम लोग उस पर आते हैं प्लानिंग कमीशन पे। प्लानिंग कमीशन जो होते हैं ना, कौन सेटअप करता है? इन्होंने एक नाम दे दिया प्लानिंग कमीशन। आप लोगों ने सुना होगा कभी कि उन्होंने प्लानिंग कमीशन, राइट, आप लोगों ने सुना है? You listen everything, ना? This is the word of the planning commission. Okay. So what do you, अच्छा ये प्लानिंग कमीशन इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू दिया कि एक प्लान होगा तब आप लोग क्लियर कर सकोगे। जो प्लानिंग कमीशन होती है ना, वो कौन हैंडल करता है? हैंडल कौन करता है? कौन बनाता है प्लानिंग कमीशन? कौन? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आप कहोगे कि प्रेसिडेंट नहीं करता। प्रेसिडेंट ने बहुत सारी सब कुछ उन्होंने वही करते हैं एक्चुअली, बट प्लानिंग कमीशन जो है ना वो सारा पीएम संभालते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। मिस्टर नरेंद्र मोदी, इनका नाम तो कुछ बड़ा सा अलग सा, आई डोंट नो, बट एक्चुअली मैंने सुना तो था उनका नाम, बट अभी जो हम लोग नाम से जानते हैं इट्स नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नरेंद्र मोदी ही प्लानिंग कमीशन को अभी भी हैंडल आउट कर रहे हैं। और ये स्टार्ट भी इन्होंने जो हमारा 1950 में मे बी कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में एक बात और बताओगे, चलो अभी नहीं, मैं पहले बताती हूँ, बाद में बताना। ओके, सो ये मे बी जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई, प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, इनको हम लोग चेयरपर्सन भी बोलते हैं। किसको? हु इज द चेयरपर्सन? मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मिस्टर नरेंद्र मोदी ही हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन है, वही प्राइम मिनिस्टर है, वही चेयरपर्सन है प्लानिंग कमीशन। ओके, दैट्स ऑल क्लियर? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। सो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्लानिंग कमीशन एक 1950 में स्टार्ट की गई थी,
कौन हैंडल करता था, कौन सेटअप करता था इसका? प्राइम मिनिस्टर। हु इज द प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड प्राइम मिनिस्टर जो करते थे वही हमारा एज ए चेयरपर्सन यही हैंडल करते थे हमारा काम। ओके और इन्हीं को सब कुछ हैंडल करना पड़ता था ये प्लानिंग कमीशन के लिए। आई डोंट नो अभी तो प्लानिंग कमीशन नहीं चल रहा है, बट जब आगे मे बी हो सकता है कि देखो जब से मिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं हमारी लाइफ में, हमारी कंट्रीज में, तो उन्होंने इतना अलग अलग कर दिए। जैसे क्या क्या स्टार्ट किया था? मेक इन इंडिया, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड बहुत सारे जो आप लोगों ने पिछले साल देखे होंगे कि जो 2019 में भी आप लोगों ने या 2019 में आपने वो जो 4 वो बने थे हमारे, एक लॉ बना था जिसके जो कश्मीर के लिए था, राइट? एक वो 370 आर्टिकल में भी स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे। ओके तो मे बी, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, बट मे बी इन्होंने ये जो मैंने लिखा भी था, बट मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने जो ये जो स्टार्ट किया था, इन्होंने कुछ 4 काम किए थे और इन्होंने कुछ केदारनाथ के आसपास भी कुछ किया था, राइट? और क्या किया था? कश्मीर का तो हो ही गया, और कुछ भी किया था 2 काम और मुझे याद नहीं आ रहे। तलाक का ये 3 डिवोर्स पेपर्स का वो हुआ था, 3 तलाक का जो प्रिपेयर करते थे जो मुस्लिम्स के पास हुए थे। ओके तो वो भी हुआ था 3 डाइवोर्स। तो ओके तो इन्होंने बहुत कुछ किया हमारे अब देखो अब आने वाले टाइम पे ना हम लोग जो कर रहे हैं ना, मे भी हो सकता है जो आने वाले जो हमारे अगली जनरेशन जो होगी हमारे बाद, जो अभी छोटे बच्चे आ रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट जनरेशन जो होंगी, हो सकता है वो कम्प्लीटली क्या करेंगे वो लोग, आई डोंट नो। बट जब उनके आने के टाइम पे, जब उनकी पूरी जनरेशन सब आती रहेगी ना, तब वो लोग इतने वो हो जाएंगे हाई स्पीड में कि उनको, जैसे उन्होंने अभी आप लोगों ने सुना होगा तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो उन्होंने स्टार्ट की थी, वो हो सकता है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की थी उन्होंने एक वो बताया था कि आपकी जो स्टडीज़ हैं उस पर बहुत फोकस करेंगे वो लोग, और जितना फोकस करेंगे ना राइट कि उनके लिए बेस्ट है, राइट? तो मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे आ गई इसके बाद। बट देखो जो भी कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी और जो उनकी टीम है, प्रॉपर जो हमारे लिए हर चीज़ कर रही है, तो बेस्ट है जो है ना, वो बेस्ट है। जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो कोई हमें दे नहीं सकता था। और प्लीज़ आप लोग भी अगर कोई किसी को भी वैसे तो कांग्रेस का तो इधर नाम लेने कोई फ़ायदा नहीं, और अभी लास्ट टाइम पे उन्होंने किसान फार्मर लॉ जो उन्होंने उनको प्रोवाइड किया, बट अच्छी बात है उनको दिया, और हम भी उनका थैंकफुल करते हैं कि वो जो फार्मर्स थे वो सारा टाइम वो बाहर बैठे रहते थे, और बेचारे ठंड हो चाहे धूप हो, चाहे वो रेनी सीज़न हो चाहे वो बारिश का दिन हो, तब भी वो बेचारे एक टाइम पे आके कितना हैंडल नहीं कर पाते थे अपने आप को। बट मे भी हो सकता है कि उन्होंने अच्छा वो करा, उन्होंने उनको दिया उनका लॉ, और अच्छी बात है। ये नहीं कि अगर उनको लॉ नहीं देते वो बेचारे खुद अपने आप को पता नहीं क्या क्या कर लेते, बट फिर भी ना तो वो अपनी फैमिली के पास जाते थे ना वो कुछ करते थे, बट लीगली उन्होंने कुछ गलत किया था। हमारे गवर्नमेंट ने उनको कुछ नहीं देती थी, बट जब भी उनको कुछ किसान का कुछ होता था तो वो हर बार गवर्नमेंट अपनी राय देने बैठ जाती थी। किसान भी अपनी जगह गलत नहीं थे, वो भी बहुत सही थे, गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गलत थी, और हम गवर्नमेंट के ऊपर ही रोक लगाते हैं कि हाँ क्यों उसने ऐसे फार्मर्स को वो किया, राइट? तो ये सब जो है ना, देखो बात तो हम लोग बहुत लंबी कर सकते हैं, ऐसी बातें तो आप लोग भी सुनते होंगे कि
और ये भी हुआ भी 19 नवंबर को, 19 नवंबर को हुआ था फार्मर लॉ का। तो देखो जो जो हमारे लेवल का होता है ना वो हम लोग अपना कर लेते हैं। ओके, हम लोग जितनी भी हमें स्टडीज़ करनी है हम ये रोक नहीं सकते, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, राइट। और स्टडीज़ ना कभी भी रुकती नहीं है। हम लोग जितना लेवल अपना बढ़ाए, अब आप कुछ भी सीख रहे हो, आप कुछ भी करना चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में कि आपको कुछ करना है। ओके, एक एम होता है कि आपने एक टारगेट बना लिया। अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, हमने एक एम या टारगेट प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ हमें कुछ बनना है, राइट। चाहे वो कुछ भी बनो बट एक अच्छे इंसान बनो। यू आर अ लुक लाइक अ गुड पर्सन। ओके, लुक लाइक अ गुड पर्सन। आप लोग एक अच्छे और नेक इंसान बोलते हैं ना, नेक इंसान बनो। तो प्लीज़ आप वैसे बनो प्लीज़। मैं ये नहीं चाहती कि आप दूसरी वे में जाओ, बहुत ऑन द वे आप अलग वे में बनो, बट नो, आई डोंट नो, बट आप लोग जो बन रहे हो ना प्लीज़, ये आप अपने अपने पेरेंट्स के साथ कर देखो कि पहले की जो एक्चुअली मैं भी सुनती आती थी कि जब हम लोग पहले के पेरेंट्स जब हम पढ़कर पास आउट हुए थे तो पहले की पढ़ाई में ना बहुत डिफरेंस था और अब की पढ़ाई में ना बहुत डिफरेंस आ गया। आप लोग देखो आजकल के टाइम पे सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग गया, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, राइट। और हम लोग भी देखते हैं कि हाँ हम भी अपने घर पे यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक आ गई, ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर लो, स्मार्ट टीवीज़ आ गए आजकल, बहुत कुछ आ गया अपनी लाइफ में, ठीक है। बट आप लोग ना कंपैरिजन करके देखोगे ना अगर अपने पेरेंट्स की और अपनी लाइफ, तो बहुत अलग है, राइट। अगर आप लोग खुद, अगर आपको पता होगा, आप लोगों ने अपना पेरेंट्स से कभी डिस्कस किया होगा इस बारे में, और जैसे मेरे पेरेंट्स भी मुझे बताते थे कि हमारी लाइफ में कितना वो था, कुछ मैटर नहीं करता था, बट अब के टाइम पे बहुत कुछ मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। और हम लोग बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं। और यही है कि हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं अपना टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो आज हम लोगों ने इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और देती हूँ। देखो मे भी हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी आप लोग का पेपर आप लोग जो करोगे ना तो वो करना। ओके, सो आई डिस्कस दी जो गोल्स थे हमारे, गोल जो थे 5 ईयर प्लान के, वो बताएं। This is the goals of the 5 year plan. And this is the 4 goal. Okay, मैं इसको ना आपको एक इजी वे में बताती हूँ। 4 गोल्स जो थे वो मेरे जो 4 गोल्स थे वो कौन कौन से थे 5 ईयर प्लान के, सिर्फ अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट बाद में करेंगे। GEMS। अच्छा, जैम्स खाते हो? जैम्स खाते हो आप लोग? तो याद रख लेना, अगर जो जैम्स खाते ना तो उससे जल्दी याद हो जाएगा। मेरी टीचर ने भी मुझे यही वर्ड सिखाया था, जैम्स। मैम बोल रही थी मेरी कि अगर आप लोग जैम्स खाते हो ना तो आपको वर्ड जल्दी याद होएगा। तो ये मैं भी जैम्स खाती हूँ, ओके, कभी कभार। बट कईयों को बहुत मीठा बहुत पसंद होता है, एवरीवन लव्स लॉट ऑफ स्वीट, ओके। सो ओके, ओके, सो सबको बहुत पसंद होता है। सो जी से क्या होता है बताऊं? जैम्स तो हमने खा ली, अब एक एक इसका वर्ड पढ़ लेते हैं। ग्रोथ, ओके, ग्रोथ। नेक्स्ट इज इक्विटी, ये आप पढ़कर आए होगे। एम से है
modernization, and last one is self reliance. ओके तो आप लोग को पता है कि आप लोग को जैम्स बहुत पसंद है, यू लव जैम्स, राइट? अब मैं बताती हूँ, GEMS, जैम्स। जैम्स वर्ड याद रखना, जैम मत याद रखना, जैम ब्रेड बटर वाली जैम, वो नहीं, इट्स अ जैम्स। आप जो पैकेट में आती है ना 5-10 रुपीज़ की में भी, तो वो चॉकलेट्स होती है, कलरफुल्स होती है, राइट? इट्स अ ग्रोथ, equity, modernization, and last one is self-reliance. And what do you mean by growth? अच्छा, आपकी कंट्रीज में ग्रोथ होती है? यस, हमारी कंट्री में तो बहुत सारी ग्रोथ होती है। हम लोग तो हर जगह कभी एक्सपोर्ट करते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, बहुत जगह होती है, राइट? तो ग्रोथ। सेकेंड वर्ड इज इक्विटी। इक्विटी क्या होता है बताओ? इक्विटी क्या होता है? इक्विटी आपने वो सुना, इक्वालिटी, यूनिटी, वेरी गुड। इससे एक वर्ड आता है यूनिटी, वेरी गुड, नाइस वर्ड। दिस वर्ड एक स्टूडेंट ने मुझे बताया मेरे, उसने एक वर्ड बताया यूनिटी, दैट्स अ ग्रेट वर्ड, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, मॉडर्नाइजेशंस क्या होते हैं? मॉडर्न जो अभी के आजकल के मॉडर्न चल रहे हैं, न्यू पैटर्न्स, न्यू वे, न्यू स्टाइल, न्यू फैशन, एवरीथिंग। एंड लास्ट वन इज सेल्फ रिलायंस। यू नो, टेल मी व्हाट यू मीन बाय सेल्फ रिलायंस? यस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मीन्स ही एक वो होता है, इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्स। अच्छा, सेल्फ क्या होता है? रिलायंस छोड़ो, सेल्फ खुद से एक रिलायंस कैसे बनता है? इट्स अ सेल्फ रिलायंस मीन्स overcoming the needs, it's overcoming the needs of external assistance or avoiding imports of those goods which could be produced in India itself. इसको मैं एक बार बाद में एक्सप्लेन करूँगी, हम लोग अभी सिर्फ वही बताती हूँ। एक सेल्फ रिलायंस से जो नेशन के थ्रू ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशंस होते हैं ना, यूज़ करते हो आप लोग, ग्रोथ होती है, मॉडर्नाइजेशन होती है, एक खुद का सेल्फ रिलायंस होता है। ये नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, एक वर्ड बनता है ना इससे, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स अपनी खुद की समानता, आपकी खुद की रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट। So growth, equity, modernization and the self-reliance. Okay, so we'll clear the modernization and the self-reliance, growth and equity. ये 4 वर्ड्स आप लोगों को क्लियर होंगे जैम्स के फॉर पे, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, दिस द 4 वर्ड्स। ओके, मैंने आपको बता दी कि ग्रोथ एक बताती है, एक इक्विटी बताती है, एक यूनिटी वर्ड मैंने आपको दे दिया, ओके, मॉडर्नाइजेशन वर्ड बता दिया, एंड लास्ट वन इज सेल्फ रिलायंस। अब आप ना इसके आप एक बार ये वर्ड्स को ना अपने बेसिस पे अपने आप खुद एक्सप्लेनेशन करना कि होता क्या है ये सब, कौन क्या बताता है। हम लोग इससे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी जनरल नॉलेज की क्लास होगी, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बट अभी हम लोग इसको लास्ट ख़त्म, अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और हमारी क्लास अगर ज़्यादा बढ़ती रही तो मैं आप लोगों के लिए आगे पढ़ाऊँगी, क्या मुझे समझ नहीं आएगा। तो अभी हम लोग इस क्लास को यहीं तक क्या करते हैं, ओवर करते हैं, स्टॉप करते हैं, राइट? सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, एंड प्लीज़ आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक जो मैंने थोड़ा सा बताया। हम लोगों ने ज़्यादा बात भी नहीं की इस बारे में, ठीक है? और जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा बातें कर ली, और देखो हमारे पास ना एक्स्ट्रा बातें ना बहुत सारी है करने के लिए, राइट?
हम जितना कम वक्त ले, हमारे पास बातें करने के लिए हम लोग ख़त्म कभी भी नहीं होंगे। ओके, आई होप सो। और आप प्लीज़ कुछ ना मेरे को भी इसके अंदर वर्ड्स दिया करो, आप बताया, आप ना कमेंट कर दिया करो। आप वर्ड्स बताओगे ना उतना मेरे लिए अच्छा है। जैसे अभी मैंने आपको वर्ड बताया ना, यूनिटी, इक्विटी इज़ अ यूनिट। आप एक यूनिटी वर्ड सुनकर आए हो? यूनिटी आप लोग क्लासेस के अंदर यूज़ करते होंगे यूनिटी वर्ड, राइट? तो यूनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये तो सबके साथ होता है कि एक बच्चे के साथ अगर हम लोग क्लास में अपनी यूनिटी नहीं बनाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम करता है, राइट? तो ये वर्ड ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू so much all of you.